हेलो। आज हम पोस्ट ऑपरेटिव फॉलोअप आफ्टर बेरियाट्रिक सर्जरी, हाउ इज इट इम्पोर्टेंट एंड व्हाट शुड द स्टेप्स ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव फॉलोअप, इसके बारे में बात करेंगे। आई एम डॉक्टर सतीश पट्टन शेट्टी, laparoscopic and bariatric surgeon at DOS Clinic, Pune. First of all, I would like to congratulate you or your one of your friend or your family member who has undergone bariatric surgery. और इसके बाद that is just a half step, that is just 50% what you have done. But you have taken a very right decision of undergoing bariatric surgery because that is the first step towards a longer and healthier life. Bariatric surgery कौन सा भी रहने दो, स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी, गैस्ट्रिक बाईपास, उनके फॉलो प्रोटोकॉल्स ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, उसमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं रहता। आफ्टर बेरियाट्रिक सर्जरी, फर्स्ट थिंग इज दैट यू शुड बी ऑन अ लिक्विड डाइट फॉर द फर्स्ट 2 वीक्स आफ्टर बेरियाट्रिक सर्जरी, क्योंकि अंदर जो स्टमक का साइज हमने कम किया रहता है इन स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी या फिर जो गैस्ट्रिक बाईपास में हमने पाउच किया रहता है, उसकी वजह से दिस इज ऑल बीइंग डन विद हेल्प ऑफ स्टेपल्स, जो एंडोस्टेपलर हम जिसको बोलते हैं। इस एंडोस्टेपलर की वजह से उसको हम जोड़ देते हैं। टाके के अलावा ये एक नई टेक्नोलॉजी है जिसमें हम बिना टाके का एंडोस्टेपलर के तरीके से हम इसको जोड़ देते हैं, और इन टाकों को जुड़ने के लिए ऑलमोस्ट 7 to 10 डेज तो लगते हैं। और इस 7 to 10 डेज में उस स्टमक को अपने को चैलेंज नहीं देना है, इसलिए अपने को ज्यादा कुछ खाना नहीं है जिसकी वजह से वो ज्यादा डिस्टेंट हो जाए और जिसकी वजह से वो स्टेपल्स को चैलेंज करे और निकल जाए, और जिसकी वजह से लीक हो सकता है। इसकी वजह से फर्स्ट 10 to 14 डेज यू शुड बी ऑन अ लिक्विड डाइट, a high protein liquid diet. You can take protein powders, you can take dal water, you can take rice water, you can take buttermilk, but बहुत ही पतला होना चाहिए। You should not overflow your stomach. जब भी आप लेते हो फर्स्ट 14 डेज या बाद में भी कभी भी, यू शुड टेक इट वेरी स्लोली, बिकॉज हम हमेशा अपने पेशेंट्स को यही बोलते हैं कि आफ्टर बेरियाट्रिक सर्जरी आपका पेट छोटे बच्चे की तरह है। आप छोटे बच्चों को इमीडिएटली खाना खाने को देते हो क्या? नहीं, पहले हम उनको दूध या फिर लिक्विड डाइट ही देते हैं। वो कैसे टॉलरेट करते हैं उसके हिसाब से उनको हम सेमी सॉलिड पे शिफ्ट करेंगे। उसी तरीके से आपका जब बेरियाट्रिक सर्जरी होता है, आपका पेट छोटे बच्चे की तरह है, इसलिए फर्स्ट 14 डेज दे शुड बी गिवन ओनली लिक्विड डाइट। फर्स्ट 7 डेज जितना हो सके उतना क्लियर लिक्विड्स देना चाहिए, मतलब वो भी सब छान के सीव से छान के ही आपको देना है, ताकि वो फाइबर भी ना जाए उसमें और जिससे उसका डिस्टेंशन ज्यादा बढ़े। सो फर्स्ट 7 डेज क्लियर लिक्विड्स बट अ हाई प्रोटीन क्लियर लिक्विड। नेक्स्ट 7 डेज बिना छान के लिक्विड डाइट, बट अगेन हाई प्रोटीन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हाई प्रोटीन इज प्रोटीन्स में ज्यादा स्ट्रेस करो बिकॉज आफ्टर बेरियाट्रिक सर्जरी प्रोटीन फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर डाइट एंड दैट शुड बी देयर। फर्स्ट थिंग इन योर माइंड, लास्ट थिंग इन योर माइंड शुड ऑलवेज बी प्रोटीन्स। मैं कितना प्रोटीन्स खा सकता हूँ या खा सकती हूँ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अ लॉन्गर एंड हेल्दियर पोस्ट बेरियाट्रिक फॉलोअप। फर्स्ट 14 डेज जैसे मैंने बोला लिक्विड डाइट रहता है, एंड इफ यू आर एबल टू टॉलरेट दैट फॉर द फर्स्ट 14 डेज, आपको कुछ तकलीफ नहीं हो रही है, पेट में दर्द नहीं कर रहा है, पेट फूल नहीं रहा है, आपके मोशंस अच्छे हो रहे हैं, उसके बाद हम सेमी सॉलिड डाइट पे शिफ्ट करते हैं। सेमी सॉलिड डाइट मतलब जिसको अपने को चबाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चमचे से लेके आपने लिया, इमीडिएटली थोड़ा सा खाया और निकल गए, ऐसे चीजों को हम सेमी सॉलिड डाइट बोलते हैं। जो रवे की कांजी रहेगी, राइस रहेगा, दाल राइस रहेगा, जिसको हम मिक्सर में मिक्स करके या बहुत पतला करके हम दे सकते हैं, ये सब चीजें सेमी सॉलिड डाइट में आता है। बट राइस की कांजी, रवे की कांजी रहेगी, या फिर देयर आर सो मेनी डाइट रेसिपीज आल्सो व्हिच आर प्रेजेंट इन सेमी सॉलिड डाइट, बट उसमें प्रोटीन पाउडर भी ऐड करके हम दे सकते हैं, जिसकी वजह से आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा रहे, या फिर खीमा करके, चिकन का खीमा करके एकदम मिक्सर में कम करके ये कर सकते हैं। बट आपको उसको सिर्फ निगलना है, उसको चबाना नहीं है, एंड ऑल दिस थिंग्स शुड बी टेकन वेरी वेरी स्लोली। हर एक चीज बहुत आराम से एक कटोरे में लेके आपको स्लोली 20 to 30 मिनट्स तक लेना है, और ये सब चीजें आपको स्पेस इट आउट। तो यू शुड टेक इट फॉर 5 to 6 टाइम्स अ डे। यू शुड नॉट टेक इट केवल सिर्फ मैंने ब्रेकफास्ट लंच डिनर किया, नहीं है। यू शुड टेक शॉर्ट मील्स एंड एट रेगुलर इंटरवल्स, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट आफ्टर बेरियाट्रिक सर्जरी। उसके बाद 1 महीने के बाद इफ यू आर टॉलरेटिंग सेमी सॉलिड डाइट ऑल्सो, और आपको कुछ तकलीफ नहीं है, पेट में दर्द नहीं हो रहा है, एंड देन यू कैन शिफ्ट टू अ नॉर्मल सॉलिड डाइट। वो भी हमारे डाइटिशियन आपको सब कुछ, उसको हम स्टेज 4 डाइट बोलते हैं,
Stage 1 is clear liquids, stage 2 is liquids with normal liquid diet, stage 3 is semi solid diet and stage 4 is solid diet. जो हम नॉर्मल अभी हम ऑपरेशन के पहले आप खाना खाते थे वही, बट अ कंप्लीट चेंज और फ्रॉम जो डाइट पहले था टू अ डाइट पोस्ट बेरियाट्रिक फॉलोअप विद मोर ऑफ हाई प्रोटीन्स, लेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लेस ऑफ फैट. ये सब हमारे डाइटिशियन आपको बराबर से एक्सप्लेन करते हैं. दे विल कस्टमाइज योर डाइट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. क्योंकि मैं सिर्फ एक कागज देके कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि आपके किचन में जो बनता है, मेरे किचन में जो बनता है, मेरा जो टेस्ट है, आपका जो टेस्ट है, हर एक का डिफरेंट रहता है. तो ये सब आपको डाइटिशियन के पास आके हर एक बार आके कि बाबा मुझे ये पसंद नहीं है, मैं ये पसंद करता हूँ या करती हूँ, ये सब देख के उनसे बात करके. सो देयर शुड बी कंटिन्यूअस डायलॉग विथ योर न्यूट्रिशनिस्ट फ्रॉम द बेरियाट्रिक टीम कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे इस टाइम पे भूख लगता है, मुझे इस टाइम पे भूख नहीं लगता है. भूख नहीं लग रहा है तो मत खाओ, भूख लगेगा तो ही खाना है. और जो खाते हैं, जब भी आपको फर्स्ट थॉट आपके मन में आता है कि मेरा पेट भर गया, जो कुछ आपके सामने वो आप बाजू में रख दो. वो आपको किसी ने दिया है, आपके माँ ने, आपके वाइफ ने, आपके फ्रेंड ने, किसी ने भी दिया है, तो मुझे खत्म ही करना है ऐसे बिल्कुल नहीं. फर्स्ट थॉट कम्स कि मेरा पेट भर गया है, उसको वही छोड़ दो. आप उसको फिर से 1 घंटे के बाद, 2 घंटे बाद फिर से खा सकते हो, बट डोंट ट्राई टू स्टफ इन व्हाट इज ऑल बीन गिवन टू यू. सो वो सब स्पेस आउट बहुत अच्छी तरीके से करना है. सो दिस इज रिगार्डिंग द डाइट. Regarding a bit of exercise, you should start walking the next day after surgery or immediately during the day of the surgery. Also हमारे बहुत सारे patients walk करते हैं after 6 hours. So normal walking is started immediately. You should try to walk 1 to 2 kilometers for the first 1 month of surgery, क्योंकि उसमें थोड़ा सा liquid diet रहता है, semi solid रहता है, तो इतनी ताकत नहीं रहती. उसकी वजह से you can do all your daily activities. Normal walking भी चलेगा up to 2 kilometers, but over exertion नहीं करना चाहिए. You should not try to drive a vehicle in this first 14 days for sure, क्योंकि लिक्विड डाइट की वजह से थोड़ा सा वीकनेस हो सकता है, तो फिर आपको कभी कभी वीकनेस की वजह से तकलीफ हो सकती है. इसलिए आप यू शुड ट्राई टू अवॉइड ड्राइविंग एनी व्हीकल इन अ 2-wheeler और 4-wheeler टू. यू कैन सिट बिहाइंड, यू कैन सिट बिसाइड इन अ 4-wheeler, बट डोंट ट्राई टू ड्राइव अ 2-wheeler और 4-wheeler फॉर द फर्स्ट 14 days. उसके बाद एक्सरसाइज 1 मंथ के बाद आप स्लोली चालू कर सकते हैं. यू कैन स्लोली अपग्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनर्जी शेड्यूल एंड एवरीथिंग. एनर्जी जितना है उसके हिसाब से आप exercises चालू कर सकते हैं. After 1.5 months you can start gym training also. We encourage that you should start more of gym training, more of strength training. ऐसा नहीं है कि आप जिम में जाके एक्सरसाइज करना चाहिए, आप घर पे भी थोड़ा सा वेट्स लेके आएंगे तो आप चालू कर सकते हैं. बट एक्सरसाइजिंग दोज मसल्स ऑफ योर बॉडी, स्पेशली द हैंड मसल्स, द लेग मसल्स, द थाई मसल्स, ये सब एक्सरसाइज करना, उनको एक्टिविटी देना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको स्ट्रेंथ देना बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ यू वांट टू लीड अ healthier life after bariatric surgery, because of obesity वो मसल्स थोड़ा सा वीक हो गए रहते हैं. ये सब कम करने के लिए you should start strength training after 1.5 months of surgery. When you should show to your doctor, डॉक्टर को हमेशा पोस्ट ऑप डे 7, मतलब ऑपरेशन के बाद 7 डे को एक बार दिखाना है, 15 डेज के बाद एक बार दिखाना है, 1 महीने के बाद दिखाना है, 1.5 महीने के बाद दिखाना है, 3 महीने के बाद दिखाना है, 6 months के बाद दिखाना है, 9 months के बाद दिखाना है, 1 year के बाद दिखाना है, 1.5 years के बाद दिखाना है, 2 years के बाद दिखाना है. So normally 7 after surgery, 7th, 15th, 1 month, 1.5 months, 3 months, 6 months, 9 months, 1 year, 1.5 years and 2 years. ये तो रेगुलर फॉलोअप विजिट्स है. इसके बीच में भी आप दिखा सकते हैं. आपको अगर कुछ तकलीफ रहेगा, आपको कुछ डाउट्स रहेगा, तो you should always connect your bariatric team. You should not take it lightly, because every small doubt cannot be cleared by other doctors but can be cleared out by that bariatric team itself. So उनको जाके फॉलोअप दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. There are some investigations to be done. वो investigations आप 1.5 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 6 महीने, 9 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल और 2 साल के बाद हर ईयर जैसे हेल्थ चेकअप रहता है वैसे करके लेना चाहिए. और उसमें अगर कुछ ऊपर नीचे रहेगा तो आपके डॉक्टर आपको कंसल्ट करके आपको बताएंगे कि ये ज्यादा लेना है, ये कम लेना है. They shall tell you in a much better way कि आपको क्या चीजें फॉलोअप करना है. सो डाइट फॉलोअप, एक्सरसाइज फॉलोअप, इन्वेस्टिगेशंस फॉलोअप. सो आफ्टर बेरियाट्रिक सर्जरी यू शुड ट्रीट योर डॉक्टर एज अ फैमिली. टू ट्रीट योर बेरियाट्रिक सर्जन एज योर फैमिली, मतलब आपने इतनी बार आप उनके पास जाते हो कि आप वो एक फैमिली फ्रेंड हो जाते हो. सो फॉर अस एट डॉस क्लिनिक वी ऑलवेज ट्रीट ऑल आवर पेशेंट्स एज फैमिली. मतलब दैट्स व्हाई वी
always give them support. We have a WhatsApp support group. We have regularly WhatsApp, not only online support group meetings, we have physical support group meetings where you come in together, interact with us, you interact with other patients. क्योंकि बहुत बार बाकी के पेशेंट्स कुछ नया करते हैं जो हमको भी नहीं पता, एंड वी आर ऑल्सो सरप्राइज कि दे आर डूइंग सो नाइसली. तो वो क्या अलग करते हैं, वो आइडिया जब शेयर करते हैं बाकी के पेशेंट्स में, तो वो एक नया नजरिया बन जाता है अपना एक हेल्दी लाइफ करने का. सो दैट्स व्हाई this follow-up is important not only for with the doctor but by attending the support group meeting so that you can encourage other patients also. Because some patients थोड़ा सा जिनका follow-up कम होता है, आप अगर हमेशा जाओगे support group meeting में, आप follow-up अच्छा रखोगे तो आप उनको बता सकते हो, आप उनको गाइड कर सकते हो. And we are always a family, not only between you doctor and the patient, but between other bariatric patients and the doctor and the team. So we come as a DOS family, in which we have good relations for the whole life. So it's not only that we have a doctor-patient relationship, but as friends for the whole life. Okay. If you have liked the video, please subscribe to this channel, like this video. If you have any doubts or comments, please put your questions and comments in the comment section below. We are always there to help you out like a DOS fan. Thank you.